एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे नाउन और नंबर्स। हम जानेंगे सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन को प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन। A noun is said to be in singular form when it is used to mean one person or thing. Noun singular form में होती है जब वो एक व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज होती है। Example, toy, child, man। यहाँ पर toy, child और man noun की singular form है। Plural form of noun। A noun is said to be in plural form when it is used to mean more than one person or thing। एक नाउन प्लूरल फॉर्म में होती है जब वो एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज होती है। एग्जाम्पल, टॉयज, चिल्ड्रन, मैन, एटसेट्रा। यहाँ पर टॉयज, चिल्ड्रन और मैन प्लूरल फॉर्म में है। काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स, these are the things we can count. These nouns can be in singular or in plural form. Countable nouns वो नाउन्स होती हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं। ये नाउन्स सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकती हैं या फिर प्लूरल फॉर्म में भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। पेन, ये सिंगुलर फॉर्म में है। पेन्स, मोर देन वन, ये प्लूरल फॉर्म में है। बुक, ये सिंगुलर फॉर्म में है। बुक्स प्लूरल फॉर्म में है। इन्हें हम काउंट कर सकते हैं कि पेन या बुक एक है या एक से ज्यादा है। इनकी क्वांटिटी को हम काउंट कर सकते हैं। तो इसीलिए काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में है। ये देखते हैं नोट। ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक्स ए और एन बिफोर इट। दैट मीन्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हमेशा ही ए और एन इनका यूज किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन्स, दीज आर द थिंग्स वी कैन नॉट काउंट। ये वो थिंग्स हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। वी डोंट यूज अनकाउंटेबल नाउन इन द प्लूरल फॉर्म। अनकाउंटेबल नाउन सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में यूज होती हैं, ये प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मिल्क, वाटर, एयर, बटर, एटसेट्रा। ये सभी यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में है। इनको हम ऐसे नहीं लिख सकते, मिल्क्स, वाटर्स, एयर्स, बटर्स, ऐसे इन्हें हम नहीं लिख सकते। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में होती है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी ए या फिर एन इनका यूज नहीं किया जाता। Rules for the change of numbers. That means conversion from singular form to plural form. तो चलिए अब नाउन के सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्जन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वो सिंगुलर नाउन जिसमें एस ऐड करने से वो प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। एग्जाम्पल है इसके। एप्पल, एप्पल में अगर एस ऐड करेंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा, एप्पल्स। बैग, ये सिंगुलर फॉर्म में है, इसमें एस ऐड करेंगे लास्ट में तो ये प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा, बैग्स। कैट सिंगुलर है, कैट्स प्लूरल है। बैम्बू सिंगुलर है, लास्ट में एस ऐड कर दिया तो बैम्बूस प्लूरल हो गया। ट्री सिंगुलर है, एस ऐड कर दिया, ट्रीज प्लूरल हो गया। रेडियो सिंगुलर है, रेडियोस प्लूरल हो गया।
अब वो सिंगुलर नाउन्स जो एंड होते हैं लास्ट में एस के साथ, डबल एस के साथ, एसएच के साथ, सीएच के साथ, एक्स के साथ या फिर जेड के साथ, तो उन सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में ईएस ऐड करना होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। बस, इस सिंगुलर नाउन में लास्ट में एस है, तो इसमें हम ईएस ऐड कर देंगे, बसेस, ये प्लूरल नाउन बन गया। ग्लास, डबल एस का एग्जाम्पल है, इसमें ईएस ऐड कर देंगे, ग्लासेस, प्लूरल नाउन बन गया। बुश, एसएच का एग्जाम्पल है, ईएस ऐड कर देंगे, प्लूरल बन गया, बुशेस। वॉच, सीएच का एग्जाम्पल है, ईएस ऐड कर देंगे, वॉचेस हो गया, प्लूरल हो गया। टैक्स, एक्स का एग्जाम्पल है, ईएस ऐड किया, टैक्सेस, प्लूरल हो गया। बज, क्विज, ये दो एग्जाम्पल अब आप देखिए। जैसे कि क्विज में सिंगल जेड है और बज में डबल जेड है, 2 बार जेड है, तो हमें ये ध्यान रखना है अगर 2 बार जेड है तो ईएस ऐड होगा प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए, और अगर सिंगुलर नाउन में 1 बार जेड है जैसा कि क्विज में है, तो उसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए ZES ये ऐड होगा। तो बज सिंगुलर है, बजेस प्लूरल है, क्विज सिंगुलर है और क्विजेस प्लूरल है। अब देखिए, अगर सिंगुलर नाउन एंड होती है Y के साथ और उससे पहले उस नाउन में वोवेल आता है, तो उसे प्लूरल बनाने के लिए S को ऐड किया जाता है। वोवेल्स होते हैं A, E, I, O, U, और इनके अलावा जो भी अल्फाबेट्स होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे सिंगुलर नाउन में बॉय में ये Y पर एंड हुआ है और इससे पहले जो अल्फाबेट है वो वोवेल है, तो यहाँ पे Y के बाद S लग जाएगा और S लगने के बाद बॉयज प्लूरल हो गया। सेम ऐसे ही और एग्जाम्पल हैं, वो भी देखते हैं। चिमनी, चिमनीज प्लूरल हो गया। बे, S लगाया तो बेस प्लूरल हो गया। अब देखिए, अगर सिंगुलर नाउन एंड्स इन Y with a consonant before it, the plural is formed by changing Y into I and adding ES। अब ये कह रहा है कि अगर सिंगुलर नाउन एंड होता है Y के साथ, लेकिन Y से पहले जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, वोवेल नहीं है, वो कॉन्सोनेंट है, तो इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए Y को रिप्लेस कर दिया जाएगा I के साथ और I के बाद ऐड कर दिया जाएगा ES। तो अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आर्मी, आर्मी ARMY ये सिंगुलर फॉर्म में है, इसे प्लूरल में बनाने के लिए Y को रिप्लेस किया गया I के साथ और I के बाद E और S को ऐड कर दिया गया है, आर्मीज। अब आर्मीज प्लूरल फॉर्म में है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, बेबी, Y से पहले कॉन्सोनेंट है, तो सेम वैसे ही Y को रिप्लेस किया गया I के साथ और I के बाद लगा दिया गया ES, बेबीज। असेंबली सिंगुलर है, असेंबलीज प्लूरल हो गया। अब अगर एक सिंगुलर नाउन एंड्स इन F और FE, the plural is formed by changing F और FE into V and then adding ES। अगर कोई भी सिंगुलर नाउन F या फिर FE के साथ एंड हो रहा है, तो उसे प्लूरल बनाने के लिए F या फिर FE को रिप्लेस करेंगे V के साथ में और V के बाद हम ऐड कर देंगे ES। एग्जाम्पल देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल नाउन के।
काफ, CALF काफ, ये F पे खत्म हो रहा है तो इसे प्लूरल बनाने के लिए F को V से रिप्लेस किया और ES ऐड कर दिया, काव्स। हाफ, हाफ का हो गया हाफ्स। नाइफ, यहाँ पर देखिए ये एंड हो रहा है FE के साथ में, तो FE को रिप्लेस किया V के साथ और ES ऐड कर दिया, नाइफ्स। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जिसमें से थोड़ी सी एक्सेप्शंस मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। इनके अलावा और भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि आप देखिए रूफ, ये भी एंड हो रहा है F में, लेकिन यहाँ पे F को V से रिप्लेस करके ES ऐड नहीं किया गया, सिर्फ S ऐड किया गया है। ऐसे ही प्रूफ, प्रूफ का हो गया प्रूफ्स। बिलीफ, बिलीफ का हो गया प्लूरल वर्ड बिलीव्स। ऐसे ही रूफ का प्लूरल नाउन है roofs. If a singular noun ends in O with a consonant before O, the plural is formed by adding es. अगर एक सिंगुलर नाउन O के साथ खत्म हो रहा है और O से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है, तो O के बाद es ऐड हो जाएगा उसको प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, बफेलो, ओ पर खत्म हो रहा है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है तो ओ के बाद ES ऐड हो गया यहाँ पर, बफेलोज। हीरो प्लूरल है हीरोज, कार्गो सिंगुलर है, कार्गोज प्लूरल है। अब ऐसे ही इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिसमें से ये 3 एक्सेप्शंस हम अभी देखेंगे और इनके अलावा भी और एक्सेप्शंस हैं। देखिए फोटो, फोटो एंड हो रहा है ओ वोवेल के साथ, इससे पहले कॉन्सोनेंट T है, लेकिन यहाँ पर ES ना ऐड होकर सिर्फ S ऐड हुआ है, इसलिए ये एक्सेप्शन केस है। तो फोटो सिंगुलर है, फोटोज प्लूरल हो गया। ऐसे ही कमांडो सिंगुलर है और कमांडोज प्लूरल है, जीरो जीरोज, ये एक्सेप्शंस हैं। नाउन्स दैट चेंज वोवेल्स, वो वाले नाउन्स जिनको सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करने के लिए वोवेल्स को ही चेंज कर दिया जाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, फुट, यहाँ पे डबल ओ, यहाँ पे वोवेल डबल ओ का यूज हुआ है, इसे प्लूरल बनाने के लिए फीट, ओ को ई में कन्वर्ट कर दिया गया है, फीट। ऐसे ही टूथ, टीथ, ओ का कन्वर्जन ई से कर दिया गया है, ई के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। मैन, मेन, ए को रिप्लेस किया गया है ई के साथ। वुमेन, विमेन, यहां पर भी देखिए ए वोवेल को रिप्लेस किया गया है ई वोवेल के साथ। इर्रेगुलर प्लूरल्स, the nouns which do not form their plurals by adding s or es are called irregular plurals. वो nouns जिनमें s या फिर es को ऐड करने के बाद वो प्लूरल फॉर्म में नहीं आते, उनको irregular plurals कहा जाता है। तो इनके केसेस देखते हैं। फर्स्ट है nouns ending in us, वो वाले नाउन्स जो यूएस अस पर एंड होते हैं, उसमें चेंज करना है हमें यूएस को विद आई, तो यहाँ पे हम यूएस को रिप्लेस कर देंगे आई के साथ। तो एग्जाम्पल देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल के। फोकस यूएस पर एंड हो रहा है, तो यहाँ पे यूएस को रिप्लेस कर देंगे आई के साथ। फोका ये प्लूरल हो गया। रेडियस, रेडियाई प्लूरल है। फंगस सिंगुलर है, फंगी प्लूरल है। एल्यूमिनस सिंगुलर है, एल्यूमनाई प्लूरल है। न्यूक्लियस सिंगुलर है, न्यूक्लियाई प्लूरल है। अब आप देखिए सारे यूएस को आई के साथ में रिप्लेस कर दिया गया है प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। सेकंड केस है इरेगुलर प्लूरल्स का, नाउन्स एंडिंग इन आईएस, वो नाउन्स जो आईएस के साथ एंड होती हैं, यहाँ पे प्लूरल बनाने के लिए आईएस को रिप्लेस कर दिया जाता है ईएस के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं। एक्सिस, देखिए यहाँ पे आईएस है, इसे प्लूरल बनाने के लिए सिंगुलर फॉर्म को आईएस को
ES के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। एनालिसिस, सिंगुलर है, IS को सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल बनाने के लिए IS को ES के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। ऐसे ही क्राइसिस, थीसिस, यहाँ पे भी सिंगुलर फॉर्म में IS को रिप्लेस कर दिया गया है ES के साथ, इसकी प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। थर्ड केस है नाउन्स एंडिंग इन ON। जब ये केस हो तो इसमें ON को रिप्लेस करना होता है A के साथ। तो सिंगुलर और प्लूरल नाउन के एग्जाम्पल हैं क्राइटेरियन, ये सिंगुलर है तो यहाँ पे ON को ON के साथ ये नाउन एंड, ये वर्ड है देखो ON के साथ एंड हो रहा है, तो यहाँ पे ON को रिप्लेस कर दिया गया है A के साथ। क्राइटेरिया प्लूरल है। फिनोमिनन सिंगुलर नाउन है, फिनोमिना प्लूरल नाउन है। फोर्थ केस है नाउन्स एंडिंग इन UM। जब भी नाउन एंड हो रही होती है UM के साथ तो UM को रिप्लेस कर दिया जाता है A के साथ। एग्जाम्पल से देखते हैं, डेटम UM के साथ एंड हो रही है नाउन, तो UM को रिप्लेस किया गया है A के साथ प्लूरल बनाने के लिए। डेटम डेटा, मेमोरेंडम मेमोरेंडा, बैक्टीरियम बैक्टीरिया, करिकुलम करिकुला, स्ट्रेटम स्ट्रेटा। UM से A में रिप्लेस करने के बाद, UM को A से रिप्लेस करने के बाद सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो गई हैं इस केस में। फिफ्थ केस है नाउन्स एंडिंग इन EX IX। वो नाउन्स जो एंड होती हैं EX और IX के साथ सिंगुलर फॉर्म में, उनकी प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए EX और IX को ICES इसके साथ रिप्लेस करना पड़ता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, इंडेक्स EX के साथ एंड हो रहा है, तो यहाँ पे EX को रिप्लेस कर दिया है ICES के साथ प्लूरल बनाने के लिए। तो इंडेक्स सिंगुलर है और इसका प्लूरल है इंडिसेस। वर्टेक्स EX के साथ एंड है, वर्टिसेस इसका प्लूरल है। अपेंडिक्स IX के साथ एंड हो रहा है, सिंगुलर है, प्लूरल बनाने के लिए ICES ऐड कर दिया, अपेंडिसेस प्लूरल हो गया। इसके अलावा भी कुछ और इरेगुलर प्लूरल्स हैं, वो देखते हैं। माउस सिंगुलर है, प्लूरल फॉर्म है इसकी माइस। चाइल्ड सिंगुलर है, प्लूरल है चिल्ड्रन। ऑक्स सिंगुलर है, ऑक्सन प्लूरल है। ब्रदर सिंगुलर है, ब्रेदरन प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन को प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करना है वो देखते हैं। इफ कंपाउंड नाउन इज मेड अप ऑफ टू नाउन्स, द सेकेंड नाउन इज चेंज्ड इनटू प्लूरल फॉर्म। कंपाउंड नाउन अगर दो नाउन से मिलकर बनी है तो सेकेंड नाउन को प्लूरल फॉर्म में चेंज किया जाता है। कंपाउंड नाउन वो नाउन होती हैं जो एक से ज्यादा नाउन से मिलकर बनती हैं। यहाँ पर आप देखिए कि अगर कंपाउंड नाउन दो नाउन से मिलकर बनी है, जैसे कि ये जेंटल और मैन, ये दो अलग अलग नाउन्स हैं। अगर इन दो अलग अलग नाउन से मिलके एक नाउन बनी है तो जो सेकंड नाउन है, जैसे कि मैन है सेकंड नाउन है, तो इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। तो एग्जाम्पल देखिए, जेंटल मैन, यहाँ पे जेंटल फर्स्ट नाउन है, मैन सेकंड नाउन है, तो मैन सेकंड नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे MAN मैन का हो गया MEN मैन, ये प्लूरल फॉर्म हो गया। तो अब सिंगुलर है जेंटल मैन और इसकी प्लूरल हो गई जेंटल मैन। ऐसे देखिए, गवर्नर जनरल,
प्लूरल फॉर्म हुई गवर्नर जनरल्स। सेकंड नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट किया गया है, स्टेप सन, स्टेप सन्स। Plural of compound noun. If compound noun is made up of a noun and preposition, the noun part is changed into plural form. अगर compound noun noun और preposition से मिलकर बनी है तो जो उस noun का noun वाला पार्ट है सिर्फ उसमें ही चेंजेस किए जाएंगे उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिए जैसे ये है पासर बाय, इसमें पासर नाउन है और बाय प्रीपोजिशन है, तो हम पासर को प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे इस पूरी कंपाउंड नाउन को प्लूरल फॉर्म में बनाने के लिए। पासर में हमने एस लगाया तो ये प्लूरल फॉर्म बन गया इसका, पासर्स बाय। ऐसे ही हैंगर ऑन, हैंगर को प्लूरल में कन्वर्ट किया, हैंगर्स ऑन। लुकर ऑन, लुकर में एस लगाया, लुकर्स ऑन। थर्ड केस है प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन का, इफ कंपाउंड नाउन इज मेड अप ऑफ टू नाउन्स जॉइंड बाय अ प्रीपोजिशन, ओनली फर्स्ट नाउन पार्ट इज चेंज्ड इनटू प्लूरल फॉर्म। अगर कंपाउंड नाउन दो नाउन से मिलकर बनी है जो कि एक प्रीपोजिशन के साथ जुड़ती हैं, उन्हें हम कैसे प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं? उनमें जो फर्स्ट नाउन होती है उस पार्ट को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे ये कंपाउंड नाउन है फादर इन लॉ। यहाँ पे आप देखिए दो नाउन्स है, फादर एक नाउन है, लॉ दूसरी नाउन है, और ये इन प्रीपोजिशन से जॉइंट है, इन प्रीपोजिशन के साथ अटैच है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पहली नाउन है फादर, इसको प्लूरल में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि फादर का फादर्स बनाया जाएगा, फादर्स इन लॉ। ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल में देखिए सन इन लॉ, सन को प्लूरल बनाया जाएगा, सन्स इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर को प्लूरल बनाएंगे, ब्रदर्स इन लॉ। अब है द फॉलोइंग कंपाउंड नाउन्स टेक डबल प्लूरल्स। अब ये वो कंपाउंड नाउन है जिसमें डबल प्लूरल्स होते हैं, यानी कि जो दो नाउन है, दो नाउन से मिलके जो कंपाउंड नाउन बनी है, उन दोनों ही नाउन को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल मैन सर्वेंट, प्लूरल है मैन सर्वेंट्स। यहाँ पे देखिए MAN मैन, ए का ई हो गया, और यहाँ पे सर्वेंट के साथ दूसरे वाले नाउन में एस ऐड हो गया। सेम वुमेन सर्वेंट, इसका प्लूरल है विमेन सर्वेंट्स। लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड्स जस्टिसेस, यहाँ पर एस ऐड हुआ है देखो। तो अभी हमने पढ़ा नाउन और नंबर के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।